आप में से बहुत सारे बच्चे यार अभी नया साल आते ही ये सोच रहे होंगे कि कोई नया स्किल सीखते हैं। अगर आप लोग कोडिंग के अंदर आना चाहते हो तो आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू करें। अब यार यूट्यूब के ऊपर और हर जगह इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एक फैशन बन जाता है, ट्रेंड बन जाता है कि ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो या ये वाली सीखो या कौन सी टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15 या ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखो अल्टीमेट गोल क्या है, आपका पैसा बनाना, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए एक तो। अब बात करते हैं इस चीज़ की कि यार कभी भी आपको मल्टीपल चीज़ें एक तो साथ में नहीं करनी है, पॉइंट नंबर 1, राइट। एक गोल आपको डिफाइन करना है कि फॉर एग्जांपल मेरे को अगर एक वेब डेवलपर बनना है, मेरे को अगर मोबाइल डेवलपर बनना है, अगर मेरे को जैसे iOS डेवलपर बनना है, मेरे को AI ML के अंदर कुछ करना है, तो जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा उसी चीज़ पे आप स्टिक होना, ठीक है, वही वाली चीज़ करना, वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटिन्यू रखना, बाकी लोगों की बात ज़्यादा नहीं सुनना और मल्टीपल ओपिनियंस मत लेना। किसी भी एक के ओपिनियन ले लो, मेरे या किसी और के भी, लेकिन किसी एक के ओपिनियन लेके उस पर काम चालू करना ज़रूरी है। ये वीडियो मैं चाहता हूं कि आप 2024 के अंदर कोई और ऐसी वीडियो ना देखो कि कौन सी लैंग्वेज करनी है, क्योंकि इससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। हालांकि हाँ, अगर आप एंट्री ले रहे हो अभी अभी आपको सीखना शुरू करना है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ चुके हो, राइट। तो आपके करियर को बूस्ट देने के लिए ऑफ कोर्स आपको एक स्किल सीखना है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है कोडिंग के अंदर। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, ये उधर चले जाएगा बिल्कुल। तो देखो सबसे पहला पॉइंट ये है, ये मैंने बहुत ही बढ़िया पॉइंट देखा था कि भाई प्लीज नेवर डू नॉट चूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। और आजकल का यार सबसे बुरा ट्रेंड भी यही है, मेजॉरिटी बच्चे यही गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तभी होता क्या है, फिर वो अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर लेते हैं। भले ही किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कर लिया तो हो सकता है उनका लॉजिक बिल्ड हो गया हो, लेकिन काफ़ी हद तक टाइम वेस्ट होता है बच्चों का। अब इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पॉपुलैरिटी के बेसिस पे आपको चूज़ नहीं करनी है। इसका ये मतलब है जब भी बच्चे नए नए कॉलेज में जाते हैं ना, पाइथन 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 सी पाइथन पाइथन, यूजुअली पाइथन ही उनके दिमाग में रिवॉल्व हो रहा होता है कि पाइथन एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन बहुत कूल है, पाइथन का ना सिंटैक्स में सेमीकोलन नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें से बच्चे भटक जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें क्या करना है। उन्हें ये नहीं पता कि अच्छा कैंपस प्लेसमेंट में इसका शायद ज़्यादा काम ना हो, ठीक है, लेकिन वही चीज़ आप करने लग जाते हो। सिमिलरली बच्चे देखते हैं कि अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सी प्रोग्रामिंग है तो उसी को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लो। नहीं, चीज़ें यार उसी हद तक पढ़नी है जहाँ तक उनकी रिक्वायरमेंट है या जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में अगर किसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है तो पॉपुलैरिटी के बेसिस पे तो आपको कभी भी यहाँ पे चूज़ नहीं करना। जो आपको करना है, जिस रोल में आपको जाना है बाद में जाके, उसके बेसिस पे चूज़ करनी है चीज़ें। जैसे आपको अगर एक गेम डेवलपर बनना है, वेब डेवलपर बनना है, AI ML के अंदर जाना है, डेवऑप्स के अंदर जाना है, या फिर DSA CP ये सब करना है, तो किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कर सकते हैं, सबकी बात करेंगे हम एक एक करके यार। तो सबसे पहले बात करते हैं AI और ML की ही, क्योंकि पाइथन पाइथन मैंने इतना बोल दिया तो चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे, राइट। तो ऑब्वियसली अगर यार आप AI ML इन सब की फील्ड में जाना चाहते हो, डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा एनालिटिक्स के करियर में जाना चाहते हो, पाइथन यार सिंगल मोस्ट बहुत बढ़िया चॉइस है। अच्छा, और लैंग्वेजेस में भी ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता है काम, लेकिन एफिशिएंट नहीं है, इतना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे लॉजिक बिल्डिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट हर एक काम आप टेक्निकली स्पीकिंग कर तो पाओगे, लेकिन हम वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करते हैं जिसकी मार्केट में रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं DSA पढ़ रहा हूँ तो मैं C++ या जावा में क्यों DSA पढ़ूंगा, क्योंकि यार अगर मान लो किसी क्वेश्चन में मैं फंस गया, मैं गूगल पे सर्च मारता हूँ तो उस लैंग्वेज में उसका आंसर निकालना वो पहले से प्रोवाइडेड होगा, तो थोड़ा ईजी रहता है। समझ रहे हो मेरी बात। सिमिलरली AI ML की रिसोर्सेज जितनी भी है पाइथन में मैक्सिमम होती है, एंड ये काम इसकी डेवलपमेंट चालू है अभी भी। इसकी और लाइब्रेरीज, इसके और फंक्शनैलिटीज़ डेवलप होते जा रही है, राइट। और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि यार अगर मैं बात करूं कि डीप लर्निंग में अगर आपको जाना है तो पाईटॉर्च, टेंसरफ्लो, ये सारी चीज़ें गूगल और फेसबुक ने खुद बनाई है, राइट। और ऑफ कोर्स डेटा एनालिसिस लिख दिया मैंने, एनालिटिक्स लिखना था मेरे को यहाँ पे यार, कोई बात नहीं, आप समझ लेना, एनालिटिक्स, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स के अंदर यार कुछ लाइब्रेरीज होती है, ये जो पांडास मैंने लिखा है और नमपाई लिखा है, ये पाइथन की लाइब्रेरीज होती है। तो पाइथन की लाइब्रेरीज ना इस समय पे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, तो बहुत सारी चीज़ें बिल्ट इन हो गई है, तो हमारा यार काम बहुत आसान हो जाता है, राइट। इसलिए AI ML के काम के लिए या इवन डेटा एनालिटिक्स के काम के लिए भी इसमें तो ज़्यादा AI ML है भी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए भी यार आप बिल्कुल पाइथन को चूज़ कर सकते हो, वेरी गुड लैंग्वेज फॉर दैट पर्पस। अब बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की। यहाँ पे भी पाइथन चूज तो हो सकती है, लेकिन रुक जाओ, देखो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के मोटे मोटे 2 पार्ट्स होते हैं, वैसे तो डेटाबेस भी होता है 3 पार्ट होते हैं, बट फ्रंट एंड हो गया और आपका यहाँ पे बैक एंड हो गया।
फ्रंट एंड डेवलपमेंट यार नाम से क्लियर है कि जितनी चीज़ें जो आपको सामने से दिख रही है फ्रंट एंड, राइट। तो कोई भी आप वेबसाइट खोलते हो वो सुंदर कितनी है, उसका लोगो कहाँ पे प्लेस हो रखा है, राइट, या किसी पर्टिकुलर बटन को दबा के छोटा मोटा काम क्या हो रहा है, अगर वो तो वैसे बैकएंड में भी आ सकता है बट स्टिल, राइट। तो लुक एंड फील वेबसाइट की जो है वो सब यार डिपेंड करता है हमारे फ्रंट एंड कंपोनेंट के ऊपर। तो ये यार काफ़ी स्टैंडर्ड, हमेशा ये चीज़ चलती आ रही है और ये चलती रहेगी। आप अगर किसी भी वेबसाइट को टू डेट अभी भी खोलते हो यार, किसी वेबसाइट को, गूगल या बड़ी से बड़ी वेबसाइट, सारी वेबसाइट्स एट दी एंड HTML पेजेस होते हैं। तो इनकी लैंग्वेज, इसकी नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो। तो HTML की, फिर CSS यार, ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, राइट। इससे आप सुंदरता देते हो कोड को, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट से थोड़ा सा लॉजिक देते हो आप फ्रंट एंड को। फिर बात करते हैं यार, ये फ्रंट एंड में तो इट इज़ वेरी क्लियर कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनमें से HTML नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट यार अगर आपको कभी भी वेब डेव का फ्रंट एंड करना है तो दिस इज काइंड ऑफ द ओनली चॉइस यू कैन से, राइट। वैसे तो और भी चीज़ें हो सकती है बट इसी को आप ओनली चॉइस समझो। फिर बात करते हैं बैकएंड की। तो यार देखो, बैकएंड वैसे तो और भी इसके फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं बट यूजुअली ज़्यादा स्केल पे जो चीज़ चलती है, अगर आप सीखना चाहते हो और रिसोर्सेज के बेसिस पे, अगेन आई एम सेइंग, तो आपका मर्ज स्टैक आप सीख सकते हो। बेसिकली मर्ज स्टैक में M से मोंगो होता है, E से एक्सप्रेस होता है, R से रिएक्ट और N से नोड.js। बट द पॉइंट इज मर्ज स्टैक बेसिकली ये होता है कि यार आप फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट, ऑल्सो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी या रिएक्ट जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये भी कर लेना फ्रंट एंड के अंदर, राइट। एंड बैक एंड आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ पाइथन में कर सकते हो, और जावा में कर सकते हो, राइट। जावा में कुछ ट्रेडिशनल बड़ी बड़ी कंपनीज अपना काम करती है बट जितने भी नए स्टार्टअप्स है वो सब यार जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही जा रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट, नोड, एक्सप्रेस, और फिर पाइथन के अंदर भी डेवलपमेंट, यस बैकएंड पॉसिबल है, राइट। पाइथन का फ्रेमवर्क आपके सामने यहाँ पे है। तो इसमें मेरी पर्टिकुलर चॉइस यार यहाँ पे अभी भी ये रहने वाली है कि आप जावास्क्रिप्ट में ही जाना, ठीक है, क्योंकि इसके रिसोर्सेज, इसके बैचेज, इसकी क्लासेज, लेक्चर्स सबसे ज़्यादा आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं यार अगले बार की चीज़ की, जो कि नई चीज़ है। आप सोच रहे होंगे कि यार क्या वही बताने वाला है कि भाई AI है, ML है और वेब डेव है और DSA है, सिर्फ इन तीन चीज़ों के बारे में बात होने वाली है? नहीं यार, वो तो हम बताते ही रहते हैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में। बट अगर आपको एम्बेडेड सिस्टम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, यूजुअली अगर आप यार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, जैसे मैं था, तो वहाँ पे यार हम क्या बनाते हैं बेसिकली, एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं, छोटी छोटी सिस्टम्स होते हैं, जैसे छोटी मोटी चिप बनानी, छोटा सा कंप्यूटर बनाना, राइट। इन सब से शुरुआत हुई थी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को, जैसे मेरे पास एक रेज़र है, मैं एग्जांपल के तौर पे इसलिए कह रहा हूँ, मेरे कॉलेज का एक टीचर है जिन्होंने यार ये काम किया था, सर ने। तो एक ऐसी चिप बनानी है जिसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी ना हो, लेकिन बस उस रेज़र के वो कुछ मोड्स चेंज कर सके, समझ रहे हो आप। तो एम्बेडेड सिस्टम, छोटे छोटे कंप्यूटर्स आप इन सबको कह सकते हो। तो इसके लिए यार अभी भी सी प्रोग्रामिंग, अगर एम्बेडेड सिस्टम का कोई इंटरव्यू होता है आपका, राइट, ये बेसिकली आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कंप्यूटर्स मिक्स कर सकते हो इसको। तो CR अभी भी प्रोग्रामिंग इंटरव्यू में आपकी पूछी जाती है, राइट। एम्बेडेड सिस्टम C++, रस्ट, तीनों में हो सकता है। आजकल रस्ट की फेमस बहुत हो रही है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी अगर एम्बेडेड सिस्टम्स की मैं बात करूं इंटरव्यूज़ की, तो उसमें C लैंग्वेज ज़रूर पूछी जाएगी। तो या तो आप इसी के अंदर पूरा अपना कमांड कर लो, बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा उसी में है, तो C लैंग्वेज के साथ आप कर सकते हो, C++ भी आप कर सकते हो, राइट। फिर आता है यार आपका डेवॉप्स। तो डेवॉप्स अगेन यार पाइथन, गोलैंग, ये सब फेमस चीज़ें हैं अगर आपको डेवॉप्स के अंदर जाना है तो पाइथन यार अभी तक हमारा कहाँ कहाँ आ चुका है, इसको काउंट कर लो यार, AI ML के अंदर आ चुका है, आपका बैकएंड में भी आ चुका है और डेवॉप्स में भी। अब काफ़ी लोग सोचते हैं यार कि पाइथन काफ़ी एक ऑलराउंडर लैंग्वेज है, क्योंकि टेक्निकली देखो डेवलपमेंट में भी है, यहाँ पे आपका डेवॉप्स में भी आ गया, राइट। DSA में भी काइंड ऑफ आप सीख तो सकते हो उससे डेटा स्ट्रक्चर्स। तो क्या यही अल्टीमेट चॉइस है? ऐसा नहीं है, रुक जाओ, AI ML की अल्टीमेट चॉइस उसको बनाओ। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो, यहाँ पे वेब डेव में क्यों जावास्क्रिप्ट को एक और हम चॉइस बोलते हैं हम यूजुअली, कि यार फ्रंट एंड में तो आप सीख ही रहे हो, वहीं से आपका कंटिन्यू हो जाएगा काम, तो ईजी रहता है थोड़ा, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हम बात करते हैं गेम डेवलपमेंट की, राइट। तो गेम डेवलपमेंट के लिए यार आपको जो इंजन होते हैं यार उनके बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे यार दो इंजन होते हैं, अनरियल इंजन और यूनिटी इंजन, राइट। यहाँ पे अनरियल इंजन काम करता है C++ में। अब देखो फायदा क्या होता है, क्यों C++ के अंदर और C# के अंदर ये काम होते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। C++ इज़ वेरी फास्ट, तो ये इसका बेनिफिट यहाँ पे रहता है। तो या तो आप अनरियल इंजन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, उसके लिए आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, राइट, इसके फंडामेंटल्स पहले आपको आने चाहिए। या फिर अगर आप यूनिटी गेम डेवलपमेंट यूनिटी से करना चाहते हो तो C# आपको आनी चाहिए। अब यार C# का सिंटैक्स C++ और C जैसा नहीं है,
ये रिलेटिवली बहुत नई लैंग्वेज है, माइक्रोसॉफ्ट ने ये बनाई है और इसका सिंटैक्स जावा जैसा है क्योंकि जावा को कम्पीट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये बनाई थी। अच्छा, कमाल की बात, फन फैक्ट एक और, फन फैक्ट तो नहीं मतलब एक फैक्ट कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर यूजुअली जितने भी एसडीज जाते हैं तो काफ़ी सारे लोग सी शार्प के ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़। लास्टली मैं बात करता हूँ डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स एंड कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। डीएसए अगर आपको करना है, आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखोगे जिसमें कहते हैं कि डीएसए के लिए तो कोई भी लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज का लेना देना नहीं है, लैंग्वेज की ऐसा कोई लेना देना नहीं है, मतलब क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर जैसे स्टैक है, एरे है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा, ऑब्वियसली पाइथन में भी होगा, वो तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनेगा, एल्गोरिदम्स में भी, मतलब ऐसा क्या है, तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या लेना देना है, राइट। लेकिन यार ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिर्फ दो में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डीएसए आप सीख सकते हो, लेकिन वो सीखना एफिशिएंट नहीं रहता। अगेन वही बात आ गई, मान लो आप लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो अपनी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप उसकी रिसोर्सेज चेक कर रहे हो, उसका सोर्स, उसका कोड देख रहे हो कि भाई किसी और का कोड सॉल्यूशन देख रहे हो। मान लो यार वो आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, आप टाइप स्क्रिप्ट या फिर आप पाइथन में तो आजकल काफ़ी सॉल्यूशन आने लग गया है बाय द वे, इसके पाइथन भी आप लिख सकते हो बट स्टिल रिलेटिवली कम वो होते हैं। आप अजीबो गरीब कोई लैंग्वेज आपने पढ़ ली, उसके अंदर डीएसए पढ़ लिया, फिर आप देखते हो अच्छा जब आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो लॉजिक सेम होगा कोड का, लेकिन यार सिंटैक्स अगर बहुत डिफरेंस होता है ना लैंग्वेजेस में, तो समझ आने में दिक्कत आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने C++ में डीएसए पढ़ा है या पढ़ रहे हो, तो अगर कोई सॉल्यूशन आपको जावा का भी दिख गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी उससे समझने में कि क्वेश्चन में हो क्या रखा है, आप C++ में वो चीज़ कर पाओगे, राइट। लेकिन ऐसे में इशूज जरूर आ सकते हैं। अब आप बोलोगे चैट जीपीटी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो चीज़ें हो सकती है बिल्कुल, बट स्टिल इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज बेटर की, क्योंकि कोर्सेज भी C++ और जावा में ही आपको दिखेंगे डीएसए के, तो दीज आर ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। इन दोनों में से दोनों इक्वल है, कोई भी आप चूज कर सकते हो। और डीएसए क्यों पढ़ना है, कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ना है या फिर टॉप फैंग कंपनीज के लिए पढ़ना होता है। फिर बात करते हैं सीपी, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का शौक अगर आपको चढ़ गया, अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी है, तो ये C++ इज द काइंड ऑफ द बेस्ट चॉइस। जावा में भी हो जाती है, राइट, लेकिन हो भी, ये भी किसी में भी हो सकती है, लेकिन C++ इज फास्ट, मच फास्टर देन जावा, तो ये एक रीज़न है कि यार यहाँ पे ये प्रेफर्ड होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था आपके लिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप और कोई वीडियो मत देखना कि यार और क्या करूं, या तो अब आप वीडियोस ऐसे देखना कि फॉर एग्जांपल आपको गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो जाके फिर सिर्फ उसमें घुस जाओ, ट्राई आउट करना शुरू करो। बार बार ये मत देखो कि कौन सी करनी है कौन सी करनी है, इस लूप में अगर आप फंस जाओगे तो शुरू नहीं करोगे। 2024 स्टार्ट होने वाला है, अच्छी तरीके से उसको स्टार्ट करो। बाय।